Question number 31. An elevator is descending with uniform acceleration. एक एलिवेटर है बच्चों और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है। डिसेंड मतलब हम लोग क्या समझते हैं, वर्टिकली नीचे आना। ओके, सो दिस इज एन एलिवेटर। यहाँ पे मैं एक एलिवेटर ड्रॉ कर देता हूँ और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। लेट अस से कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, इज इक्वल टू ए। ओके, to measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. तो एक पर्सन ने क्या किया बच्चों, एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया। दिस इज अ पर्सन, और इस पर्सन ने क्या किया, यहां से एक कॉइन को ऐसे ड्रॉप कर दिया। करेक्ट। अच्छा, यहां पे क्या दिया है कि व्हेन एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम, जब एलिवेटर शुरू हो रहा है ना तभी उसने कॉइन को ड्रॉप कर दिया। ओके, एक्चुअली इससे फर्क नहीं पड़ता, कभी भी ड्रॉप करे एलिवेटर में 10 सेकंड बाद ड्रॉप करे या 5 सेकंड बाद ड्रॉप करे। इस पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन क्लास में कराए थे और उसमें मैंने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी से हमें मतलब है। ओके, तो कभी भी ड्रॉप करे, ये जरूरी नहीं है कि जब एलिवेटर शुरू हो रहा है तभी ड्रॉप करना है। मेरी बात समझ में आ गई? द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर। जो कॉइन है उसको कहां से ड्रॉप किया गया है, 6 फीट से ड्रॉप किया गया है अबव द फ्लोर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड। इसका मतलब ये नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 6 फीट। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये फ्लोर को स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझना है कि ये कितना नीचे आएगा। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 मीटर होगा नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? 6 मीटर होगा नीचे की तरफ। तो सब कुछ याद रखिएगा बच्चों, हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। ओके, सो इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, ओके सॉरी, ये मैंने मीटर लिख दिया, बेसिकली दिस इज 6 फीट। ओके, तो इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के फ्रेम में देखा जाए तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, या फिर आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो दिस इज 0। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो एक चीज याद रखना बच्चों, अभी बहुत ज्यादा इसको समझाना तो मुश्किल है क्योंकि क्लास में ऑलरेडी कवर किया मैंने। होगा क्या, एलिवेटर भी नीचे आएगा, बॉल भी नीचे आएगा। ओके, तो अगर जो मैं रिलेटिव देखूं तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बॉल का डिस्प्लेसमेंट 6 फीट होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि एलिवेटर थोड़ा नीचे भी तो आएगा। जब बॉल नीचे गिरा तो कुछ देर में क्या होगा, एलिवेटर यहाँ पे आ जाएगा और बॉल एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर लेकिन देखोगे तो एलिवेटर के यदि फ्रेम में देखते हैं तो ये कितना नीचे आएगा, 6 फीट आएगा। ओके, अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, सारे थियरी फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर जो मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो क्या लिखोगे बच्चों, ये -6 फुट। ओके, कितना हो जाएगा, 6 फुट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसके फ्रेम में, एलिवेटर के फ्रेम में। ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो कुछ अलग होगा। अब तीसरी चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, देखो टाइम तो दे रखा है 1 सेकेंड। थर्ड मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, बॉल जब भी हवा में रहता है तो ये तो हमेशा आएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप क्या अज्यूम करोगे, 9.8। तो जब भी बॉल हवा में रहता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के इक्वल। ओके, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेकिन क्वेश्चन में सब कुछ फुट में दिया हुआ है तो आप सब कुछ फुट में कन्वर्ट करोगे। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों 1 मीटर जो होता है ना,
1 मीटर इज इक्वल टू, कन्वर्जन यूनिट इज 3.281 फुट। यदि इस एक्सेलरेशन को मुझे फुट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 3.281 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलो इस एक्सेलरेशन को मैं क्या करता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं फुट पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू -9.8 इंटू 3.281 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 9.8 इंटू 3.281, so this is 32.15 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ये तो फाइंड करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज -a? यस, क्यों? क्योंकि हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। ओके, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर? तो मुझे फाइंड करना था एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। सो दिस इज AB minus AE. Okay, so this is -32.15 minus of minus A. Okay, so this will be equal to -32.15 plus A, ये याद रखिएगा। ओके, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जो मैं सारी वैल्यूज एक बार फिर से लिख दूं आपके लिए, ओके, सारी वैल्यूज को एक बार दोबारा से लिखा जाए। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is -6 feet. What is initial velocity? 0. What is acceleration? Acceleration is -32.15 feet या फुट पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज टाइम? क्वेश्चन में दिया टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। आप क्या करो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, क्या प्लस A था यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। So displacement is -6, U वाला पार्ट इज 0, हाफ इंटू -32.15 प्लस A इंटू 1 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज -12 इज इक्वल टू -32.15 प्लस A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू आ गई बच्चों, बहुत ही सिंपल है, 20.15 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। ओके, अप्रॉक्सीमेट करके इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, a ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meters per second। तो देखो बच्चों, बॉल को क्या किया हम लोगों ने, ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट से फेंका। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्स, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, एंड वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, ऐसे क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। देखो, ये एक बॉल है बच्चों, और इस बॉल को कितने स्पीड से हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड से। बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगा, ओके, और ऐसा पाथ लेके ये यहाँ पे कहीं हिट करेगा। लेट अस से कि बॉल यहाँ हिट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, एक्चुअली ये पैराबोलिक पाथ नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक बना देता हूँ।
करेक्ट। इसको क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ओके इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस आप नीचे भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस। ओके, बॉल का यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बॉल। क्या इस डिस्प्लेसमेंट के बच्चों दो कंपोनेंट होंगे? यस, दिस विल बी y component of displacement and this is x component of displacement. This is delta y and this is delta x. डेल्टा एक्स ये बताएगा कि बॉल कितने दूर जाके गिरा। डेल्टा वाई तो मुझे पता है, ये हाइट मुझे पता है, व्हाट इज दिस हाइट, कितने हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट किया है, 100 मीटर दिया था। यस, ओके। तो चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 0। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई। नीचे की डायरेक्शन में है ना, तो -100 मीटर लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज -100 मीटर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, टाइम फाइंड कर लेंगे कि बॉल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या पूछा गया है ए पार्ट में। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, एक्स और एक्स एक्सिस में लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है, डेल्टा एक्स। ओके, तो यदि मैं वाई एक्सिस के मोशन को कंसीडर करूं, फॉर वाई एक्सिस के लिए यदि मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, ए पार्ट के लिए हम लोग वाई एक्सिस में डील करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, what is initial velocity, this term will be 0, this is half, acceleration is -10 into t square। क्या आप लोग को दिख रहा है कि t square is 20? ओके, t square की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 के इक्वल। ओके, तो t square is equal to 20, this implies t is equal to under root of 20 seconds। ओके, 20 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, 4.4721, 4.4721 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4.5 सेकेंड्स। ओके, बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। और सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है बच्चों, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज बेसिकली डेल्टा एक्स। यस, तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस में डील करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज बेसिकली डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है, फॉर एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज 0, so this part is 0, initial velocity is 20 into 4.5, तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर्स के इक्वल। ओके, नहीं 45 into 20, 90 मीटर्स। तो ये 90 मीटर दूर जाके बॉल गिरेगी, समझ में आया।
जो बॉल है ये बिल्डिंग से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ओके, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 है, ये आ गया 90 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ओके, अच्छा बच्चों, जब ये बॉल गिरेगा ना यहाँ पे, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कैसे निकालोगे, तो आप इसके दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करोगे। ओके, तो देखो सी पार्ट, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी और एक होगा वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ओके, एक्स कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो सेम हो जाएगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज vx, इनिशियल वेलोसिटी इज, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, सो दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम कितना है बच्चों, टाइम अभी कैलकुलेट किया था, टाइम इज 4.5 सेकेंड्स। तो यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0, acceleration is -9.8 into 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। ओके, सो 9.8 into 4.5 is 44.1 minus 44.1 मीटर पर सेकेंड। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम, और क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, डायरेक्शन बताना है एंड मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका जो x कंपोनेंट है वो है बच्चों 20, करेक्ट, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, दिस इज 44.1। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, क्या यही रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, यस, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी v, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं v। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 44.1 का स्क्वायर। ओके, सो 44.1 का स्क्वायर प्लस 400, तो दिस इज 2344 ओके, so this is 48 point, चलो इसका रूट लेते हैं हम लोग, सो रूट ऑफ so this is 48.42 ओके। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करोगे तो 48 लिखना चाहिए, लेकिन आंसर 49 दिया है, तो हो सकता है कि जी की वैल्यू कुछ दे रखी थी क्या, क्वेश्चन में 10 लेना है।
जी की वैल्यू 10 लेने के लिए तो नहीं कहा गया, तो ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेशन होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 48 ही मानेंगे, बुक में थोड़ा सा एरर है। ओके, हम लोग एज एरर ही ट्रीट करेंगे इसको, क्योंकि और कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो दिस इज 49, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेटली 48 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो आंसर है उसमें कुछ एरर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, या फिर वर्टिकल के साथ भी निकाल सकते हो। तो मुझे बेसिकली ये एंगल थीटा निकालना है। तो ये एंगल थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टेन थीटा यूज कर लूंगा। ओके, तो देखो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को, करेक्ट। तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस, 44.1 एंड दिस विल बी बेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। अगर जो ये एंगल मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा विल बी, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो 44.1, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बेस विल बी 20। ओके, सो दिस इज 44.1 divided by 22.205। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा विल बी tan इनवर्स 2.205। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग tan इनवर्स 2.205। तो रेडियन में कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 1.145 रेडियन, और डिग्री में करोगे तो 65.6 डिग्री। ओके, तो मैं दोनों में लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1.1450 रेडियन, और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो यह आ जाएगा 65.6 डिग्री। दिस इज 65.6 डिग्रीज, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं 66 डिग्रीज। ओके,